है बाबा राजकुमार अघोरी के नाम से जाने जाते हैं और उनकी पत्नी हमारे साथ में है। ये वो मेरे बड़े भाई हैं। कर लेते नहीं आप मत जाइए, आप मत जाइए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आप सोच रहे होंगे भैया मामला क्या है, क्या हो गया यहाँ पे। तो दोस्तों, मामला यहाँ पे ये है कि एक पति 27 साल पहले अपने घर से गायब हो जाता है और आज वही पत्नी कुंभ मेले में जब आती है अपने बेटों के साथ में प्रयागराज में, तो एक अघोरी को देखती है और उस अघोरी को देख के वो अपना पति होने का दावा करती है। कहती है कि मेरे पति हैं, ये 27 साल पहले मुझे छोड़ के गायब हो गए थे, और बहुत सारी निशानी भी बताती हैं जो उस अघोरी बाबा के पास में देखी जाती हैं। और इसके बाद में वो शासन और प्रशासन से ये गुहार लगाती है कि मेरे पति को मेरे साथ में भेजा जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ये घटना कहाँ की है। फिलहाल तो ये प्रयागराज में हुई, लेकिन वो व्यक्ति कौन है, कहाँ से गायब हुआ, कैसे क्या हुआ, सब कुछ बताते हैं विस्तार से। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, क्या होता है कि झारखंड के धनबाद से एक व्यक्ति का नौजवान लड़का, जिसकी उम्र 25-26 साल थी, जिसका नाम गंगा सागर था, वो गायब हो जाता है अपने घर से 1998 को। और गायब तब होता है जब उसकी शादी के 4 साल हो चुके होते हैं, उसका 2 साल का बेटा होता है, दोबारा उसकी पत्नी गर्भवती होती है 4 महीने की। उस समय ये गंगा सागर गायब हो जाता है। घर के लोग बहुत ज्यादा परेशान। गंगा सागर 4 भाई हैं और गंगा सागर सबसे बड़ा था, तो छोटे वाले भाई और पिता चाचा जो भी घर परिवार के लोग थे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और जगह जगह भाई विज्ञापन भी दिलवाते हैं, फोटो लगाते हैं और थाने में रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराते हैं, गुहार लगाते हैं कि कहीं से मिल जाए। लाख प्रयास करने के बावजूद भी गंगा सागर नहीं मिलते हैं। पत्नी उम्मीद नहीं छोड़ती है। पत्नी हमेशा ये कहती है कि एक दिन मेरे पति लौट के जरूर आएंगे, लेकिन घर परिवार की जब लोग हार थक जाते हैं तो वो लोग कहने लगते कि हो सकता है कि गंगा सागर का कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, इसलिए नहीं मिल रहा है। अगर होता कहीं तो जरूर आता। भाई 1 साल का समय बीत गया, 2 साल का समय बीत गया, 3 साल का समय बीत गया, गंगा सागर घर पे नहीं लौटा। लेकिन पत्नी ने भी कोई दूसरा कदम नहीं उठाया कि चलो पति नहीं तो हम दूसरी शादी कर लें। पत्नी हमेशा उम्मीद में बनी रही कि हो सकता है कि मेरे पति एक दिन लौट के आ जाएं। दोस्तों, गंगा सागर की जो पत्नी गर्भवती थी तो दोबारा भी बेटा हो जाता है, यानी कि 2 बेटा हो जाते हैं और उन्हीं 2 बेटों के सहारे ही वो गंगा सागर की पत्नी अपनी जिंदगी को काटने लगती है और बस उम्मीद लगाए रहती है। 10 साल का समय बीता, धीरे धीरे 15 साल का, 20 साल का, तो भैया अब तो सभी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी कि अब तो मिलने की कोई बात ही नहीं। इतना समय बीत गया। धीरे धीरे वो महिला अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगी, धीरे धीरे बच्चे भी जवान होने लगे। लगभग इन सब के बीच में 27 साल का समय बीत गया। और दोस्तों, उस समय जब गंगा सागर गायब हुआ था तो सोशल मीडिया का दौर था नहीं 1998 की तरफ, जो कहीं से भाई भूले भटके पता भी लग जाए। उस समय तो पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब क्या होता है कि जब इन सब के बीच में 27 साल का समय बीत गया, बच्चे भी जवान हो गए, अब प्रयागराज में महाकुंभ पड़ता है। अब वो महिला भी बूढ़ी हो चुकी, बुजुर्ग हो चुकी, यानी कि 50-60 के ऊपर तो उम्र निकल चुकी। अब वो विचार बनाती है, अपने बच्चों से कहती है कि चलो प्रयागराज में हम लोग नहाने के चलते हैं, मेला लगा हुआ है, दुनिया जाती है, करोड़ों लोगों की भीड़ है, सब कोई जाता है। दोस्तों, उसके बच्चे अपनी माँ को लेके प्रयागराज में पहुंचते हैं। तो प्रयागराज में नॉर्मल से जैसे सभी लोग घूम रहे थे वो भी घूम रहे। तभी क्या होता है कि अचानक उस महिला की एक अघोरी पे नजर पड़ती है। जैसे ही उस महिला ने उस अघोरी को देखा तो महिला अपने बच्चों से कहने लगती, अपने बेटों से कहने लगी, बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, यही तुम्हारे पिताजी हैं। जबकि बीच में इतना समय बीत गया। अब बच्चे कहते हैं कि माँ कैसी बातें करती हो, तुम तो पागल हो गई हो। ऐसे किसी अघोरी बाबा को कहने लगी ये पिताजी हैं, मूर्खता वाली बात कर रही हो माँ जी, कैसी हो, चलो आगे। लेकिन दोस्तों, वो औरत वहीं पे रुक जाती है। वो औरत कहती, नहीं बेटा, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं। और दोस्तों, ये बात हकीकत भी होती है कि एक पत्नी को जो चीजें मालूम होती है अपने पति के बारे में, जो सीक्रेट जो चीजें मालूम होती है, शायद है कि बाकी परिवार में किसी को नहीं मालूम होती। एक पत्नी की नजर अगर सच में वो अपने पति को मानती है, जानती है, तो
उसकी नज़र धोखा नहीं कर सकती है। वो महिला वहीं पे खड़ी हो जाती है और भैया और भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस भी आ जाती, मीडिया वाले भी आ जाते हैं। वो महिला और उनके बच्चे भी कहने लगते हैं कि मेरी माँ कहती है कि पिताजी है। बच्चों से पूछा जाता है, बच्चे कहते हैं कि भाई मैंने तो अपने पिताजी को देखा ही नहीं, क्योंकि एक 2 साल का था, एक माँ के गर्भ में था, तो बच्चे कैसे जाने। लेकिन एक कहने के अनुसार कि हाँ ऐसे ऐसे बताया जाता है। वो महिला कहती है कि मेरे पति का दाहिना हाथ टूट गया था, जिसकी वजह से उनकी कोहनी निकली हुई है। दोस्तों ये देखा जाता है जैसे तैसे करके अघोरी बाबा का, तो सच में वही चीज। लेकिन अघोरी जो था वो इस चीज का विरोध करता है। अघोरी कहता है हम तुमको नहीं जानते, तुम कौन हो। अघोरी बाबा से पूछा जाता है कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो अघोरी कुछ बताता ही नहीं। अघोरी बस इतना कहता है कि मेरा नाम राजकुमार अघोरी है। लेकिन ये महिला कहती है मेरे पति ये गंगा सागर है, मेरे पति का नाम गंगा सागर है। और इसके बावजूद ही बहुत सारी चीजों को और वो महिला बताती है। पुलिस वाले ये कहते हैं कि भाई ऐसे किसी पे दावा कैसे ठोक सकती हो। महिला कहती मैंने इनको देखते ही पहचान लिया, ये मेरे पति हैं। लोग कहते हैं कि भैया एक शकल के तो बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे किसी को थोड़ी बता सकते, कभी कभार बिल्कुल हूबहू लोग मिल जाते हैं। लेकिन वो महिला कहती है कि मेरे पति के माथे पे निशान था, जबकि ये बाबा जो जटाएं बटाएं रखाए था तो बिल्कुल माथा सही से दिख भी नहीं रहा था। लेकिन उस महिला ने कहा कि मेरे पति के माथे पे निशान है। दोस्तों अघोरी बाबा के माथे को देखा जाता है तो सच में उसके माथे पे निशान होता है, जिसके चलते वहां पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सबको लगने लगता है कि महिला सच बोल रही है। घर परिवार के लोगों को वीडियो कॉल करके दिखाया जाता है, तो जिन लोगों ने देखा था पहले वो लोग पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो वही है। और दूसरी बात कि गंगा सागर का बेटा यानी कि जो उस महिला का बड़ा बेटा था वो हूबहू उस अघोरी से मिलता जुलता हुआ। अब क्या था, इतने में भी वो अघोरी नहीं मानता है। तब वो महिला कहती है कि सबसे कि मेरे पति के पेट में एक साइड में काला निशान है। तो भाई सभी लोग कहते हैं अघोरी बाबा से कि दिखाओ भैया अपना पेट दिखाओ, निशान देखेंगे। लेकिन वो अघोरी जिद कर लेता है कि नहीं हम किसी को छूने नहीं देंगे, मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ कौन किसका बेटा कौन किसका क्या। अब दोस्तों उस महिला के जो बच्चे थे वो भी बेचारे तड़फ रहे हैं। एक उनमें आस लग जाती है, एक उम्मीद की किरण जग जाती है कि शायद ये मेरे पिताजी है, जिसके चलते वो महिला और उसके बेटे और घर परिवार के लोग भी आ जाते हैं। तो पुलिस से कहते हैं कि इनको अपने साथ में ले जाएंगे, ये मेरे पति हैं मेरे पिता हैं। और भाई लोग आ जाते हैं, कहते हैं मेरा छोटा भाई, कोई कहता मेरा बड़ा भाई, जिनके मतलब जैसे रिश्ते में लग रहे थे बड़े छोटे। लेकिन ना इस चीज को पुलिस वाले भी मान रहे हैं और ना ही वो अघोरी मान रहा है कि नहीं हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। फिलहाल दोस्तों इसके लिए महिला और उसके बच्चे गुहार लगा रहे हैं शासन प्रशासन से कि मेरे पिताजी को मेरे साथ में भेजा जाए। अब आगे क्या होता है। लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग ये बातें बनाते हैं कि एक बाबा जो साधु हो चुका, जो अघोरी हो चुका है, उसने दीन दुनिया को सबको छोड़ दिया है, बस अपना भगवान में ध्यान लगाए है, तो उसको इस तरह परेशान करना पाप होता है, अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से कि एक ऐसी महिला को जो गर्भवती है और छोटा बच्चा, ऐसे में अपनी पत्नी को भी छोड़ देना तो पाप होता है। हम मान रहे हैं कि चलो भाई दुनिया को छोड़ दिया, सब कुछ भूल गए, लेकिन ऐसे में अपनी पत्नी को भी छोड़ना तो पाप है। और उस समय शायद है कि गंगा सागर की पत्नी नहीं होगी, जवान थी, क्योंकि शादी के 4 साल ही बीते थे, तो उसने अपनी जिंदगी कैसे काटी। शायद है कि वो भी दूसरी शादी कर लेती। उसने दूसरी शादी इसीलिए नहीं की होगी क्योंकि उसको उम्मीद होगी कि शायद मेरे पति कहीं से आ जाए, मेरे पति कहीं से आ जाए। और तब से 27 साल का सफर बीच में बीत गया, उसने अपनी जिंदगी को काटा। ये इतना आसान नहीं होता है जितना आसान लोग कह देते हैं कि अरे चलो रहने दो। तो सब मेरा तो बस यही कहना है कि इस तरह का काम ना करिए। अगर ऐसा लग रहा है तो शादी ही ना करिए। शादी की है तो कुछ तो निभाइए, कुछ तो लाइन में लगा लीजिए। भैया ये जिंदगी है, यहाँ पे सब कुछ करना पड़ेगा। भगवान का भजन भी करिए, अच्छे काम करिए, अच्छे मार्ग पे चलिए। अरे भैया जरूरी नहीं कि तुम जटाधारी बन जाओ, कर्म अच्छे करते रहो, घर में बने रहो, पूजा हो जाएगी, भगवान का भजन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों यही घटना थी। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जो अपने घर परिवार को छोड़ के बाबा बन जाते हैं। और लोग जो संगी साथी थे वो बताते हैं कि ये बनारस में रहते हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि ये बनारस में रहते थे। फिलहाल आगे क्या होता है वो जब पता चलेगा हम जरूर आपको बताएंगे। आप लोग भी अपनी राय रखना कि लोगों को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।